Okay, let's start the class. हाँ जी, हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज चैप्टर 11, डिसीजन मेकिंग एंड अल्टरनेटिव चॉइसेस। यानी कि अब हमने ये देखना है कि जो डिसीजंस हम ले रहे हैं, कौन कौन से डिसीजन हम लेने हैं हमें, ठीक है, अपने प्रोडक्शन के लिए, अपनी प्लेसमेंट के लिए, एंड हम कौन कौन से अल्टरनेटिव चूज कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं जिसमें से हमने एक मेथड चूज करना है। देन सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है? एक प्रोसेस है, इवेल्युएशन टू एंड मोर अल्टरनेटिव लीडिंग टू अ फाइनल चॉइस। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? इवेल्युएट करना, जांच करना, जितने भी हमारे पास अल्टरनेटिव है उन सब की, और उनमें से फिर एक फाइनल चॉइस करना। ठीक है, हम वैसे भी मार्केट भी जाते हैं, कुछ लेने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम शर्ट लेने जाते हैं, तो भी हमारे पास अल्टरनेटिव चॉइसेस होती हैं। उसमें से जो हमें सबसे बेस्ट लगती है, अच्छी लगती है, हम वो पिक कर लेते हैं। दैट इज फाइनल डिसीजन। जो आप लेते हो दैट इज फाइनल डिसीजन, और जो आपके पास पड़ा है दैट इज अल्टरनेटिव चॉइस। तो उसको भी क्या बोलेंगे? उसको भी डिसीजन मेकिंग बोलेंगे, कि आपने इतने सारे चीजों में से अपना एक फाइनल डिसीजन पिक कर लिया। तो अब ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है हमें, कि हमें चाहिए क्या, हमें दिक्कत क्या है, किसको रिमूव करना है, किसके रिलेटेड डिसीजन लेना है। देन अल्टरनेटिव एज क्लियरली होने चाहिए हमारे पास, फिजिबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि धुंधले नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। कलेक्ट रिलेटिव डाटा कलेक्ट करेंगे फिर हम, जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव है उसके रिलेटेड। देन कॉस्ट एंड बेनिफिट एज रिलीवेंट और इरिलीवेंट एंड इलिमिनेट। फिर कॉस्ट और बेनिफिट देखेंगे, जो रिलीवेंट कॉस्ट पड़ रही है उस पर, रिलीवेंट डाटा जो है। देन फिर हम उसका क्या करेंगे? अगर तो इरिलीवेंट है उसको डिलीट कर देंगे, और जो रिलीवेंट डाटा है उसको हम रख लेंगे। डिसीजन मेकिंग क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट रिलीवेंट रेवेन्यू। अब हमने देखा ऊपर हमने रिलीवेंट और इरिलीवेंट रेवेन्यू पढ़ा। तो रिलीवेंट रेवेन्यू क्या होता है? उसमें से रिलीवेंट रेवेन्यू जो है वो एक अमाउंट है, increase and decrease in relevant expected from a particular course of action as compared with the alternative. It has mainly two features. जो एक पर्टिकुलर कोर्स है या कोई एक प्रोडक्ट है, मान लो उसके साथ जो उसकी कॉस्ट मेन बियर हो रही है, दैट इज रिलीवेंट रेवेन्यू, या उससे जो इनकम जनरेट हो रही है मोर क्लोजली रिलेटेड, उसको हम बोलेंगे रिलीवेंट। ये दो तरह से इसके दो फीचर हैं। क्या है? एक्सपेक्टेड फ्यूचर इवेंट, या तो ये हम फ्यूचर इवेंट के लिए मान सकते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक कैश फ्लो। देन इसी के ऑपोजिट रिलीवेंट कॉस्ट, यानी कि हमारे एक्सपेंसेस, जो हम डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट रखते हैं। ठीक है, जो भी कॉस्ट इंकर्ड हो रही है हमारे प्रोडक्ट से या हमारे डिसीजन से, दैट इज रिलीवेंट कॉस्ट। ये आगे हमारे कुछ अल्टरनेटिव्स, यानी कि कौन कौन से चॉइसेस हम करते हैं, कौन कौन से डिसीजन मेकिंग के लिए हम चॉइसेस करते हैं। सबसे पहले मेक और बाय डिसीजन। ठीक है, पहला डिसीजन क्या होता है कि मेक करना है या बाय करना है। यानी कि अगर कोई कंपनी स्टार्ट करती है काम, तो वो सबसे पहले डिसीजन क्या करती है कि हम प्रोडक्शन जो है वो खुद करेंगे, मेक यानी कि बनाना, खुद बनाएंगे, या फिर कहीं से बाहर से परचेज करके आगे सेल करेंगे। आपको पता होगा बड़ी बड़ी होजरी जो है कंपनीज हैं,
वो खुद नहीं बनाती है, वो क्या करती है, छोटे जो डीलर्स होते हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं शर्ट्स वगैरह बनाने के लिए, वो उनको दे देती हैं शर्ट्स बनाने के लिए, और अपनी कंपनी में सिर्फ उनके लोगोस लगाती है। पता है ना सबको ऐसा होता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो डिसीजन ले रही है कि उनको मेक करना है या बाय करना है। मेक वो कहीं और से करवा लेते हैं, और बाय फिर उनसे बाय करके उस पे लोगो लगा के आगे सेल कर देते हैं। देन सेकेंड अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, एड और ड्रॉप प्रोडक्ट। टू एवेल्युएट फाइनल consequence of eliminating a product, it is necessary to concentrate on differential or incremental profit effect of a decision. An important factor in a decision to add or drop a product is whether it will increase or decrease the future income of the business. Appropriate cost and profit measure must be developed for each alternative. Assume a company is considering dropping product B from its line because accounting statement shows that B is being sold at loss. ठीक है, एड एंड ड्रॉप नेम से क्लियर हो रहा है। एड का मतलब कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट ऐड करें जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है या जो हमारी प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाए या प्रॉफिट हमें ज्यादा हो, उसको हम ऐड करेंगे। और जो हमें लगे कि जिसकी प्रोडक्शन जो है हमें लगे कि कम हो रही है, या जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है प्रोडक्ट बी शो कर रहा है कि लॉस हो रहा है उसको रखने में। ठीक है, प्रोड्यूस करने में हमें लॉस हो रहा है, तो हम बी को क्या कर देंगे, ड्रॉप। ड्रॉप यानी कि छोड़ देना, ऐड यानी कि ऐड कर लेना, ड्रॉप यानी कि छोड़ देना। तो हम ऐड और ड्रॉप में क्या करेंगे, ऐड की जगह अगर तो हमें कुछ प्रॉफिट दे रही है कोई प्रोडक्ट, तो हम उसको ऐड कर लेंगे, और कोई प्रोडक्ट हमें लॉस दे रहा है या हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है या थोड़ा हार्मफुल है, हम उसको क्या कर देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। देन थर्ड है सेल और प्रोसेस फर्दर। थर्ड ऑप्शन हमारे पास, थर्ड अल्टरनेटिव क्या है, सेल एंड प्रोसेस अदर। Decision whether a product should be sold at split of point or processing further is facing by many manufacturers. The choice between selling products or processing further is a short-run operations decision, as processing the product further could add value to the product. देखो एग्जांपल में दिया हुआ सेल्स रेवेन्यू, सेल करने पे 9 लाख मिल रहा है, लेकिन प्रोसेस एंड सेल करने पे 15 लाख। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी 6 लाख, और उसको प्रोसेस और सेल करने में 9 लाख। नेट वैल्यू हमारे पास आ गई 3 लाख की, और उधर प्रोसेसिंग और सेल में 6 लाख। देन इट इज एडवांटेज ऑफ रुपीज 3 लाख इन प्रोसेसिंग प्रोडक्ट फर्दर। द मार्केट वैल्यू ऑफ partially processing product is considered to be opportunity cost of further processing। हाँ जी, सेल एंड प्रोसेसिंग में क्या बोल रहे हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट को फाइनली सेल करना है या उस पर थोड़ी और प्रोसेसिंग करके बेटर बना के सेल करना है। देखो लास्ट फीचर तो सेल ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने बाहर से खरीदा, मान लो मैंने स्टील खरीदा, मैंने किसी कंपनी से स्टील खरीदा और मैंने स्टील ही आगे बेच दिया थोड़ी वैल्यू बढ़ा। ठीक है, ये तो हो गया सेल, आया और बेचा। देन इसके अलावा क्या कर रही हूँ मैंने स्टील खरीदा, मैंने उससे बर्तन बनाए, यूटेंसिल्स बनाए, और देन मैंने उसको बेचा, तो ये क्या होगी, ये प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग एंड सेल। और वो बर्तन जो है वो स्टील के मुकाबले थोड़े महंगे दिखे,
ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग जो है उसमें थोड़ी बेनिफिट ज्यादा होता है हमें, लेकिन ये डिसीजन हमारा ही होगा कि हम उसको प्रोसेसिंग करने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेट एंड शट डाउन। डिफरेंट कॉस्ट एनालिसिस इज यूज्ड व्हेन अ बिजनेस इज confronted with the possibility of temporary shutdown. This type of analysis determines whether in a short run a firm is better off operating than non-operating, as long as the product sold recover their variable cost and makes a contribution towards the recovery of fixed cost, it may be preferable to operate rather than shut down. ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास अब फिर से दो अल्टरनेटिव है, या तो हम उसको ऑपरेट करें या शट डाउन करें। शट डाउन की कंडीशन कब आती है? शट डाउन भी कौन सा करना है? टेम्परेरी शट डाउन करना है, यानी कि कुछ समय वाला। ये टेम्परेरी शट डाउन की कंडीशन कब आती है? जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है और उसको वो सेल नहीं हो रहा है हमारा स्टॉक। ठीक है, अगर वो सेल नहीं होगा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं होगी। मोस्टली हमारा ट्राई क्या होता है कि हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो या ना हो, एटलीस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रिकवर होनी ही चाहिए प्रोडक्ट से। तो अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी किसी प्रोडक्ट से, अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे? हम टेम्परेरी शट डाउन कर देंगे और सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे जो हमारे पास पड़े। टेम्परेरी शट डाउन यानी कि हमने नया प्रोडक्ट बनाने बंद कर दिया, ऐसा नहीं है बिजनेस ही बंद कर दिया, नए प्रोडक्ट बनाने भी बंद कर दिए हैं ताकि हमारे पुराने वालों की सेल हो सके। जब हमारे पुराने वालों से वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, देन हम दोबारा से ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. इसमें दिया हुआ है कंपनी ऑपरेट्स बिलो 50% ऑफ इट्स कैपिटल, expected that the volume of sale will drop below the present level of 10,000 units per month. Management is concerned that a further drop in the sales value will create a loss, and under consideration a recommendation that operation will suspended, यानी कि stop कर दो until better market conditions reveal and make a better selling prices. The present operating income statement is as follows. ठीक है, इसमें क्या किया उन्होंने? उनका प्रोडक्ट था 50% पे, वो कह रहे थे कि हम बेचते रहेंगे, ऑपरेट ही रखेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट 50% लॉस में भी बिक रहा है तो भी हम इसको ऑपरेट ही रखेंगे। लेकिन एज प्रेजेंट उन्होंने देखा कि उनकी सेल जो है वो ड्रॉप हो गई, सिर्फ 10,000 यूनिट रह गई है। ठीक है, जिससे उनकी कॉस्ट जो है वो भी कवर नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होगी। तो उन्होंने क्या प्लान किया कि वो अभी ऑपरेशन जो है वो सस्पेंडेड कर लेंगे, यानी कि जो ऑपरेशन है, जो न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको अभी वो रोक देंगे। ठीक है, अगर बाहर से भी मंगवाना है सामान तो वो भी अभी रोक देंगे। अभी वो क्या करेंगे? अभी वो शट डाउन करेंगे, टेम्परेरी शट डाउन। इट मीन्स अभी वो अपना जो क्लियरेंस स्टॉक सुना होगा, है ना, वो यही चीज है कि अभी वो अपना क्लियरेंस स्टॉक निकालेंगे। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा देन वो न्यू प्रोड्यूस करेंगे। Next, special orders. Special orders or one-time order arise when a company has excess or idle production capacity and management considers the possibility of selling additional products at less than normal selling price, provided that such other will not affect the regular sales of the
सेम प्रोडक्ट। The basic problem is to determine an acceptable price for a specific order unit. So cost analysis is done to determine the short-run profit effects of special order transaction without distinguish the normal operations and then unused product capacity exists. It is not advisable to attach fixed cost to products. The price may be too so high and business firms can lose orders so only contributional margin and variable cost take into the account. हाँ जी, स्पेशल ऑर्डर के केस में वो क्या बोल रहे हैं कि इन द केस ऑफ स्पेशल ऑर्डर जो कंपनी है वो स्पेशल ऑर्डर क्रिएट तो कर देती है, बना भी देती है, लेकिन जो उनकी फर्दर प्रोसेस चल रही है, यानी कि जो ऑपरेशंस में काम चल रहा है, वो इससे सफर नहीं होगा। ऑपरेशंस वाला काम जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, वो ऐसे ही चलता रहेगा, वो सफर नहीं होगा। स्पेसिफिक ऑर्डर आया है तो हम स्पेशल ऑर्डर लेंगे, स्पेशल ऑर्डर की डिमांड को फुलफिल भी करेंगे शॉर्ट रन में, लेकिन उसकी वजह से हमारे जो डेली ऑपरेशन है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेशल ऑर्डर है ये रोज रोज नहीं आने, ये कभी कभी आते हैं। तो इस वजह से हम अपनी रेगुलर सेल्स और रेगुलर चीजों को रोक नहीं सकते। क्लियर? और जब भी हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल करना है, स्पेसिफिक ऑर्डर देना है, स्पेशल ऑर्डर देना है, तो उसका बेस क्या होगा? उसका बेस सिर्फ कंट्रीब्यूशन मार्जिन और वेरिएबल कॉस्ट होगा। इसमें से हम फिक्स कॉस्ट कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज इसका प्राइस जो है वो बहुत हाई चला जाए। हाँ जी, समझ आया चैप्टर? Yes, ma'am. हाँ जी, एड एंड ड्रॉप क्या होता है? उसमें मैम लाइक अगर कोई प्रोडक्ट है, सेल ड्रॉप हो रही है, जब प्रोडक्ट की लॉस मिल जा रहा है, तो उसको हम ऐड कर देंगे उसमें अगर को, या तो उसको रिमूव कर देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है जी, हमारा चैप्टर 11 चल रहा है। हाँ जी, हमने चैप्टर 11 किया।
ये डेफिनेशन है डिसीजन मेकिंग की। देन प्रॉफिट प्लानिंग करना, यानी कि जो प्रॉफिट आना है मैनेजमेंट को उसको प्लानिंग करना कि उसको कैसे मैक्सिमम किया जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से डिसीजन हम ले सकते हैं, क्या हमारे सेलिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, क्या हमारे प्रमोशंस होने चाहिए, कैसे एडवर्टाइज करना है मीडिया के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू। प्रॉफिट को प्रॉपर प्लान करना है इसमें। कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू हमने वही पढ़ लिया। शट डाउन और ऑपरेट, सेकेंड नेम ऑफ कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू। हाँ जी, लेट्स डिस्कस। एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट रिजल्ट इन, फिक्स कॉस्ट के इंक्रीज होने से क्या होएगा? मार्जिन होगा, सेफ्टी का इंक्रीज होएगा, प्रॉफिट और वॉल्यूम रेशो इंक्रीज होएगी, ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज होएगा या कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होएगी? हाँ जी, इसका आंसर है कि ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज होएगा। ठीक है, जो प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस है वो इंक्रीज होएगा। देन कैलकुलेट करने को बोला है कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। ये देखो मेक एंड बाय डिसीजन जो हमने पढ़ा। मेक एंड बाय डिसीजन जो हमने पढ़ा।
कल आपका टेस्ट है, क्लियर है चैप्टर 1 और 2 का? ओके बी प्रिपेयर, इसी टाइम आपका टेस्ट होएगा। आपको टेस्ट आ जाएगा ग्रुप में, आपने उसको कंप्लीट करके भेजना है विद इन द आवर। डन। ओके एमसीक्यू मैम। बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे 1 और 2 वर्ड्स वाले, वर्ड्स और लाइन्स वाले, यानी ओके कि मैम। सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह देनी होंगी। ठीक है, क्लियर है? हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2। हाँ जी, चैप्टर 1 ही कर लो, ओनली चैप्टर 1। ओके। ओके मैम। ओके।